हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैरी द मिंगल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथ प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो के बाद आपको और भी पेपर विद सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिख दें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये पेपर 3 आवर्स का होता है और 80 मार्क्स का होता है और इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़ आप उनको पढ़ लीजिएगा। ओके और इसमें यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q are written as p is equal to x cube y square z and q is equal to x y cube, x y and z are prime numbers, then LCM p q is prime numbers वो होते हैं जो can be divided exactly only by itself 1। तो यहाँ से एलसीएम हो गया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाता है ये। तो यहाँ से लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा हमारा। पी से क्या निकलेगा, पी से हमारा एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ से हम क्यू से क्या निकलेगा, यहाँ से वाई क्यूब और हमारा एक्स आ जाएगा, सॉरी जेड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा, मैच हो रहा है, सी आंसर होगा इसका। सेकंड देखिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर -3 एंड 4 इज। तो जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाता है सम ऑफ जीरोज, ये है -3 एंड अल्फा टू बीटा, ये प्रोडक्ट हो जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट सॉरी जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हम ए एक्स स्क्र प्लस एक्स सॉरी बी एक्स प्लस में सी, ये होता है ना यहाँ से हमारा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा वो एक्स स्क्र माइनस एक्स एंड -12, सी आंसर यहाँ से बनेगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट इज। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताना है तो यहाँ से और हैज़ इक्वल रूट्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो हमारा 0 और 8 के क्या हो जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लीस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 -2 2 इज। यहाँ से हम डी डिफरेंस निकालते हैं तो ये क्या होगा, ये हमारा a1 है, ये a2 है। तो a2 माइनस a1 होता है तो -6 माइनस -10 यहाँ से हो जाएगा -6 प्लस के 10 इजकल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, AP विद D इजकल टू 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, D and E are respectively the point on the side AB and AC of a triangle ABC such that AD is equal to 2 cm, BD 3 cm, BC 7.5 cm and DE parallel है BC, then length of DE in centimeter is। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इनको नेमिंग ABC इस तरीके का इसका फिगर बनेगा और यहाँ पर हमारा D एंड E हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा AP अपॉन AB इजकल टू DE अपॉन DC। जो भी आपको ये वैल्यूज गिवन है इसकी, ये आपको जो भी दे रखा है इसको क्या कर लेना, उस जगह पे रख देना है यहाँ पे। तो ये 2 प्लस 5 इजकल टू यहाँ से DE अपॉन 7.5 आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, आपका आंसर बी हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -4 एंड 8 एंड B 8 और -4 इज। मिड पॉइंट क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 हो जाएगा, ये y1, यहाँ पर x2 एंड y2। तो क्या कर देना, पुट कर देना आपको यहाँ पे। आप इसको x1 प्लस x2 भी बाई 2 इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा A। 7 देखिए, द डिस्टेंस ऑफ
the point P23 from the x axis is means यहाँ पे आपको P पॉइंट गिवन है और x axis is मतलब कोई आपका जो ये है इस तरीके से यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ से इस तरीके से कुछ ये बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा जो ग्राफ है इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से। तो आप अगर एज्यूम करते हो, एज्यूम x 2 और 0 को, ठीक है, 2 और 0 को एज्यूम करते हो, 2 और 0 को एज्यूम किया यहाँ से, तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको यहाँ से ये हो गया x1, ये हो गया यहाँ से y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है, जो आंसर ऑप्शन बी बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो यहाँ से हम पोलिनोमियल हमें गिवन है तो यहाँ से हम एफ एक्स इजकल टू आपको ये लिख देना है यहाँ से k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और ये क्या है हमारा, ये x की वैल्यू यहाँ दे रखा है तो यहाँ -3 और क्या कर देना, जहाँ भी आप x दे रखा है वहाँ पे क्या कर देना, आपको ये पुट कर देना है। अगर आप इसको पुट करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4/3, तो a क्या हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। 9 ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल shuffle deck of 52 playing cards. The probability of its being as is। जो हमारे ऐश होते हैं, ठीक है, एस क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे 4 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हो जाते हैं। तो इसने क्या कहा है, वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, मीन्स हमारे ये 4 होते हैं तो आप इसको कैंसिल आउट करके 1/13। तो हमारा कौन सा डी आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉसेस ए इज। आपको पता है साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। अगर हम 1/sin लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक के बराबर हो जाता है, ठीक है, कोसेक के बराबर हो जाएगा। तो साइन ए का जस्ट अपोज क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर यहाँ 2 आ जाएगा। तो ए क्या हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए पोल 6 मीटर हाइट कास्ट ए शैडो 6 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशंस इज। यहाँ से करना क्या है आपको, एक ये एक पोल हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक सन, यहाँ पे सन की जो शैडो पड़ेगी ये इस तरीके से यहाँ पे आएगी। तो ये क्या है 6 मीटर है, ये भी यहाँ वो कितनी लॉन्ग पड़ रही है शैडो 6 मीटर लॉन्ग पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकाल कर आ जाएगा ये हमारा, इनको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी कर देते हैं। तो यहाँ से BC अपॉन AB ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा होता है। BC हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा tan थीटा होता है। अब यहाँ से ये हमारा है क्या, यहाँ से हमारा ये 6/6 आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 हमारा होता है 45 डिग्री, जो बी आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, एक गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है PR इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एंड RT इज द टेंजेंट एट R सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 70 डिग्री देन एंगल PQR इज इक्वल टू। आपको बताना है कि एंगल PQR किसके बराबर है। एंगल PRT आपको गिवन है, PRT ये आपको गिवन है 70 डिग्री। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखिए OP ORS क्या है हमारी, दोनों रेडियस हैं एंड हमारी जो कॉर्ड होगी PR हमारी कॉर्ड होगी है एंड RT क्या है टेंजेंट है। और आप ये भी बोल सकते हो OR किस पे पैरेलल है, परपेंडिकुलर है OR RT पर, ठीक है।
यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा ओ आर टी प्लस में एंगल पी आर टी इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ आर टी पी आर टी आपको गिवन है 70 डिग्री इजकल टू 90। यहाँ से एंगल ओ आर टी ये प्लस कर देती हूँ। एंगल ओ आर टी इजकल टू 90 माइनस 70, यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री। अब यहाँ से हम एंगल आर ओ पी, ठीक है, एंगल आर ओ सॉरी ट्राइंगल आर ओ पी, यहाँ से हो गया आर ओ पी, हम ये निकालेंगे यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एंगल आर ओ पी इजकल टू 180 माइनस जो हमारा ये वाला आया है, ठीक है। यहाँ से एंगल हो जाएगा ओ आर पी प्लस में एंगल आर पी ओ, ये इस तरीके से। और यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस ये भी हमारा क्या आया, ओ आर टी हमारा 20 आया, ये हमारा यहाँ से 20 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 140 डिग्री आ जाएगा। अब उसके बाद आपको जो माइनर आर्क होती है हमारी, माइनर आर्क यहाँ पे आर पी ओ, आर पी ओ ये हमारी माइनर आर्क है, और मेजर आर्क आर ओ पी है हमारी आर ओ पी, ठीक है। तो यहाँ से हम करना क्या है 360 माइनस 140 इजकल टू यहाँ से आ जाएगा 220। और यहाँ से हमें जो फाइंड करना है एंगल पी क्यू आर इजकल टू यहाँ से 1/2 इज 220 कैंसिल आउट होके 110 आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर क्या आ गया आपका 110 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइन एट एन एंगल 90 डिग्री आर ड्राउन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। यहाँ से क्या है, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, ये सेंटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 टेंजेंट जिसको P ये सेंटर O हो जाएगा। यहाँ से ये यहाँ से हमारा ये 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पर हमारा यहाँ से इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ हो गया हमारा 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब हम नेमिंग कर देते हैं, ये A ये B यहाँ पे O हो जाता है। तो यहाँ से हमारा 1045, ठीक है, 1045 इजकल टू कितना हो जाएगा AP अपॉन AO इजकल टू, जो हम यहाँ बोल सकते हैं AO बराबर है AP, ठीक है, AO बराबर है AP। अब यहाँ से करना क्या है हमें, जब AO बराबर AP है तो सिंपल सी बात है, जो लेंथ हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इजकल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ C इसका क्या है आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ थीटा इज द एंगल इज degree of a sector of a circle of radius r then area of the sector is। यहाँ से हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा 360, ये हमारा ए ऑप्शन होगा। 15 देखिए, सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन एट वन एज इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ। तो यहाँ ये हमारी पेंसिल हो गया, ठीक है, ये, और यहाँ ये एक कॉन की शेप में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉन एंड ए सिलेंडर, ठीक है, इसकी शेप होती है, इसका कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर एंड हाइट h सेंटीमीटर, h is greater than 2r just encloses a sphere of diameter। यहाँ पे हम कह सकते हैं sphere of diameter, sphere of diameter, sphere of diameter is equal to
डायमीटर ऑफ बेस सिलेंडर, तो इसका मतलब हो जाएगा d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r सेंटीमीटर। तो क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 17 देखिए, 17 constructions of a cumulative frequency table is useful in determining the, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बी आंसर बनता है मीडियन। 18 consider the following frequency distributions of the height of 60 student of एक क्लास, ठीक है। तो 60 स्टूडेंट की हाइट्स सेंटीमीटर में यहाँ पर है, तो इसका निकालना क्या है, इसका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लासेस। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो 315 होगा, आप निकाल के देख लेना। यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। फिर यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, यहाँ से f निकल के आ जाएगा, x आपको यहाँ से ये x गिवन है, यहाँ से f आपको निकल जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस इन द इक्वेशंस 19 एंड 20 आपके एजर्शन एंड रीजंस आपको गिवन है। तो चलो करते हैं 19 का एजर्शन ए, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशंस। रीजन आर graphical representations of two parallel lines will have no point is common। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा both are assertions a and r reason are true, ठीक है। दोनों का क्या है, रीजन ट्रू है, ए हमारा assertion है और आर रीजन, दोनों क्या है, ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनता है ए बनेगा, ठीक है, ए बनेगा। अब 20 को देखते हैं, assertion ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 white 7 black ball, the probability that a ball drawn from the bag at random neither red nor black, नहीं तो रेड होनी चाहिए नहीं ब्लैक होनी चाहिए। टोटल बॉल्स जो हमारी हो जाती हैं वो 15 बॉल्स होती हैं, ठीक है, और उसमें रेड और ब्लैक नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर वो बोल रहा है कि ना रेड होनी चाहिए ना ब्लैक होनी चाहिए, मीन्स रेड हमारे 3 है, ब्लैक हमारे 7, तो हमारे यहाँ 5/15 आना चाहिए था, कैंसिल आउट होके 1/3 आना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये तो रॉन्ग हो गया। रीजन देखते हैं, द theoretically probability of an event E denoted by PE is given, PE is equal to number of outcome favorable of E, number of all possible outcome of the experiment। yes, ये करेक्ट है। यहाँ पर इसका आंसर डी बनेगा। assertions A and A are false, A is false but R reason is true, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या बनेगा, डी आंसर बनेगा। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे एंड ईच क्वेश्चंस हैव 2 मार्क्स। 21 क्वेश्चंस, कैन 2 numbers have 6 as their HCF and 100 as their LCM, give reasons। क्या 2 नंबर का HCF 6 और LCM 100 हो सकता है? So we can say 2 numbers cannot have 6 as their HCF and 100 as their LCM, since is always divisible by HCF, and we can say here 100 is not divisible by 6। ओके, ये इसका रीजन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें इसका सेकंड पोर्शन देख लीजिए, और मैं आपको गिवन है इफ HCF 119 एंड 221 इक्वल टू 17 देन फाइंड द LCM। यहाँ से हम HCF हमारा कितना है, इक्वल टू 17, LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए हम 119 मल्टीप्लाई 221
फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एंड डिवाइड में कर देंगे हम 17। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 13, ठीक है। और 119 एंड 13 के आप मल्टीप्लाई करते हो तो ठीक 1547 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। Find the ratio in which the line segment joining the point bracket -3 and 10 and 6 -8 is divided by -1 and 6। यहाँ पर आपको फाइंड द रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमारा m/m2, ठीक है, ये होता है ना यहाँ पे हमारा। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, इस ये -1 और 6 हमें फॉर्मूला लगाना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे हमारा, और यहाँ हमारा x और y आ जाएगा, x एंड y, ठीक है। तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या, ये लेंगे हम -1 और 6, तो -1 इजकल टू m1 मल्टीप्लाई 6 प्लस में m2 मल्टीप्लाई -3, ब्रैकेट में है इसलिए ब्रैकेट में करेंगे उसको, m1 प्लस m2। यहाँ से हो जाएगा दैट इज m1 प्लस m2 इजकल टू 6 m1 माइनस 3 m2 m1 माइनस 6। यहाँ से हम m1 की वैल्यू एक साइड लेंगे और m2 की राइट साइड ले लेंगे, तो m1 माइनस 6 m1 इजकल टू माइनस m2 माइनस 3 m2। यहाँ से हो जाएगा -5 m1 इजकल टू -4 m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर m1 अपॉन m2 इजकल टू तो 4/5। So the required ratio is 4/5। Question number 23. Find a relation between x and y such that the point P xy is equidistant from the point A 3 6 B -3 and 4 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम करेंगे since P xy is equidistance so PA is equal to PB and यहाँ पे both side squaring PA स्क्वायर is equal to PB स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये वाला हमारा x1 हो गया, y1 x2 एंड y2 हो जाएगा यहाँ से, तो पुट कर देते हैं प्लस में 6 माइनस y का स्क्वायर इजकल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ इनके फॉर्मूलों को ओपन कर लेते हैं, 9 माइनस 6x प्लस में x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 36 माइनस 12y प्लस में y स्क्वायर इजकल टू 9 प्लस, इसको ओपन कर रहे हैं, 9 प्लस 6x प्लस में x स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन करना है 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ जो कैंसिल आउट हो उसे कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इक्वल से अगर हम राइट साइड लेके जाते हैं तो प्लस के साइन माइनस में हो जाते हैं, माइनस के साइन प्लस में, तो ये दोनों साइन सेम है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया, इनको भी कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ से 9 है, 9 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो -6 एंड +6, ये प्लस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -12x प्लस में 36 16, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 20 माइनस 12y
एंड माइनस 8y, यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 4y हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारा -4, तो बचेगा 3x माइनस 5 प्लस में y इजकल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 5 प्लस में y इजकल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बाय, this is the required relation between x and y. Question number 24. If cos a plus b is equal to 1 by 2, cos a minus b is equal to root 3 by 2, 0 degree is less than a plus b and greater than 90 degree, a is greater b, then the find value of a and b. So we have cos a plus b is equal to 1 by 2, cos 60 degree is equal to 1 by 2, and यहाँ से cos a minus b is equal to root 3 by 2, and cos 30 is equal to root 3 by 2. cos 1 by 2 कितना होता है, cos 60 डिग्री 1 by 2 होता है, एंड cos 30 डिग्री is equal to root 3 by 2 होता है. So a plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30 degree. Solving this equation first and this equation second. Solving equations first and second. A plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30 डिग्री. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2a is equal to यहाँ हमारा 90, a is equal to 90 by 2 कैंसिल आउट होके आ जाएगा 45 डिग्री. तो a is equal to आ गया 45 डिग्री. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट. a प्लस b is equal to 60, a की वैल्यू 45 डिग्री है, प्लस b is equal to 60 डिग्री. b is equal to 60 minus 45 डिग्री and b is equal to 15 डिग्री. सो a वैल्यू एंड b दोनों क्या हो गए, हमें यहाँ फाइंड हो गए हैं. ये आपके आंसर है. 25 देखिए. ए बैग कंटेन्स स्लिप्स नंबर्ड फ्रॉम 10 to 90. If Fatima chooses a slip as random from the bag, find the probability of the getting a number which is multiple of 5. Means 10 to 90 आपको 5 के multiples find करने हैं. So number divisible by 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. इस तरीके से आप यहाँ 90 तक बताना है आपको, जो 5 से डिवाइड होते हैं. टोटल आउटकम, यहाँ से हमारा टोटल आउटकम इज इक्वल टू 90. P is getting a number divisible by 5. टोटल नंबर्स हमारे, टोटल आउटकम 19 है एंड 18 अपॉन 19 कैंसिल आउट होकर 1 अपॉन 5 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 अपॉन 5 इसका
आंसर आता है। और में देखिए, एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। मीन्स 2 आपको क्या है, एक कॉइन इज टॉस 2 टाइम, एक कॉइन को 2 टाइम आपने टॉस किया है, तो वहां की प्रोबेबिलिटी होगी हेड, 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 टेल, टेल, हेड एंड टेल, टेल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 4। गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड इज इक्वल टू हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हेड आने की है 3। द प्रोबेबिलिटी तो 3/4, यहाँ आपका ये आंसर बनता है। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे एंड ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 26 में देखते हैं। 26 में प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, सो लेट अस assume सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे एंड ईच क्वेश्चंस हैव 3 मार्क्स। 26 क्वेश्चंस देखते हैं। प्रूव दैट √3 इज रेशनल, प्रूव करना है कि √3 रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। सो लेट अस assume to the contrary that √3 is रेशनल। आपको इस तरीके का क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको यहाँ नंबर मिलेगा। वी कैन फाइंड integers a and b is not equal to 0 such that √3 is equal to a upon b. Suppose a and b have a common factor. Have a common factor other than 1. b is equal to √3/a। यहाँ से हमने किया है, यहाँ से √3 इसको इधर लेके गए हैं लेफ्ट साइड एंड a राइट साइड हो जाएगा हमारा। b √3 is equal to a, so squaring बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको हम। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो b √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। Therefore a square is divisible by 3, so we can write a is equal to 3c। a को हम 3c मान लेते हैं यहाँ पे। we get a की जगह यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ये 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। वी कैन से
So we conclude that root 3 is irrational. ओके 26 देखते हैं, 27 क्वेश्चन देखते हैं. Find the zeros of the polynomial 6x square plus 5 root 3x minus 3 by factorization method and verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomial. यहाँ से हम ये इसको px is equal to 6x square plus 5 root 3x minus 3, यहाँ से हम इसको फैक्टर कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6x स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट 6 रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 3. यहाँ से क्या है, इसको हम देखो 6 रूट 3 माइनस 3, अगर हम 6 रूट 3 में से माइनस रूट 3 माइनस करते हैं तो हमारा 5 रूट 3 बचेगा. अब यहाँ से हम 6 एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक्स प्लस रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस रूट 3 हो जाएगा. यहाँ 6x माइनस रूट 3 और कॉमन हो गया x प्लस रूट 3. यहाँ से सो द zeros of the polynomial -3 and root 3 by 6 हो जाएगा. एंड सम ऑफ जीरोज हो जाएगा. अल्फा प्लस बीटा होता है ना यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरो हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 3 बाई 6. यहाँ से 2 इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो -5 रूट 3 अपॉन 6 हो जाएगा. ये ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, -5 रूट 3 बाई 6 हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसको हम माइनस बी अपॉन ए बी लिखते हैं. ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पर हम ये हमारा सी अपॉन ए के इक्वल रहेगा तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई रूट 3 बाई 6. यहाँ से रूट 3 एंड रूट 3 कितना हो जाएगा, -3 बाई 6 कैंसिल आउट होके 1/2. तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस का. ये हो गए इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. क्वेश्चन नंबर 28. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides is a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. Prove. 28 क्वेश्चन देखिए. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. So ड्रा करते हैं एक ट्राइंगल. इसको हम नेमिंग कर देते हैं A B C. ये तो हमारा हो गया एक ट्राइंगल. And parallel to one side of the triangles to intersect the other two sides. तो intersect
ये क्या हो गए, ये पैरेलल लाइंस होगी यहाँ से D एंड E एंड इंटरसेक्ट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स। तो यहाँ से हम डॉट डॉट करके ये करते हैं यहाँ से, यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पर हम n लेट कर लेते हैं इसको, एंड यहाँ पर m। ये सब हम प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमें ये प्रूव करना पड़े। ये E है। सो वी आर गिवन a triangles ABC in which a line parallel to side BC intersect other two sides AB and AC and at D and E respectively. We need to prove that प्रूव करना है हमें यहाँ पे AD DB इक्वल टू AE EC। यहाँ पे हम ट्रायंगल ADE इसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो यहाँ का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा इक्वल टू, तो 1/2 AD मल्टीप्लाई EN है यहाँ पे, AD मल्टीप्लाई EN एंड यहाँ से ADE 1/2 AD इंटू EN n हो जाएगा। अब हम यहाँ सेम BDE का ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो 1/2 DB मल्टीप्लाई EN हो जाएगा। और यहाँ पर हम सेम ट्रायंगल्स निकालेंगे इसका DEC का DEC 1/2 EC मल्टीप्लाई DM। Therefore ट्रायंगल्स ADE रेशियो पूछा है। ठीक है, तो ट्रायंगल BDE यहाँ से हम इसको 1/2 ADE कहाँ है, ADE इसको 1 मान लेते हैं। ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से 1/2 AD मल्टीप्लाई EN अपॉन 1/2 DB मल्टीप्लाई EN। जो कैंसिल आउट हो उससे कैंसिल आउट, ये तो यहाँ से बचा हमारा AD एंड DB, यहाँ से ये बचा है हमारा। अब सेकंड में ले लेते हैं ट्रायंगल्स ADE अपॉन ट्रायंगल्स DEC। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 AE मल्टीप्लाई DM अपॉन 1/2 EC मल्टीप्लाई DM से DM ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा AE अपॉन EC। हमारा AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं हैंस प्रूफ में लिख दो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल is 17 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 25 centimeter, find the other two side. देखिए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल्स बना लेते हैं।
ये कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल्स इज 70 सेंटीमीटर लेस देन, तो इसको लेस देन 70 सेंटीमीटर एंड बेस x हो जाएगा हमारा, और ये हाइपोटेन्यूज हमें 25 गिवन है. सो लेट द base of triangle is equal to x centimeter and altitude is equal to x minus 17 centimeter. Hypotenuse is equal to 25 centimeter. By using Pythagoras प्रमेय we have x square plus x minus 17 whole square is equal to 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से एक्स स्क्वायर इसको खोलेंगे हम तो प्लस ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस में 289 इजकल टू 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 625. एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस में 289 625 इक्वल से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 625 इजकल टू 0. यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 34x, इसमें से ये माइनस होके कितना आ जाएगा 336 इजकल टू 0. 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 168 इजकल टू 0 हो जाएगा. अब यहाँ से इसको क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं. x माइनस 24 प्लस 7 x माइनस 24. अब यहाँ से x माइनस 24 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 7 यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ से x इजकल टू 24 एंड माइनस 7. हम कभी भी कोई वैल्यू निकालने के लिए माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं, हमें ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है. तो यहाँ से हमारा ये सिंस x is taken length so it cannot be negative, therefore base of the triangle is equal to 24 and altitude is equal to x minus 17. x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 24 माइनस 17 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है. और में देखिए, check whether the equation 6x square minus 7x plus 2 is equal to 0 has real roots, and if it has, find them by the method of quadratic formula. Here we have a is equal to 6, b is equal to minus 7, c is equal to 2. यहाँ से इसको a, ये इक्वेशन है ना हमारी a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से ये a b c इस तरीके से हमने क्या है लिए हैं. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, तो b की वैल्यू माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा. यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारा 49 माइनस 48 इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0. Hence the equations will have real roots. Now by quadratic formula we have
x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस वाले फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू तो यहाँ 1 आ चुकी थी, तो रख देते हैं माइनस 7 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6। माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस को ही करेंगे, रूट 1 ही होता है हमारा बाई 12। अब यहाँ से एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8/12, ये कैंसिल आउट होकर 2/3। अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6/12, ये हाँ 1/2। So we can say 2/3 and 1/2 the required roots are. Question number 30. Prove that sin A plus cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। We have left hand side sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस में cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या है, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो उसी हिसाब से हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a कोसेक a प्लस सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस में 2 कॉस ए सेक ए। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए दोनों को हम क्या कर लेते हैं, पास लेके आते हैं, तो हम देयरफॉर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमें पता है ये 1 होता है, तो यहाँ पर एक और लाइन लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन ए और कॉस ए अगर आप इसको खोलते हो, कोसेक होता है, कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ प्लस में यहाँ से आप इसको ओपन करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है ये, ठीक है। तो यहाँ 2 साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2। मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, तो ये हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए हमारा, कोसेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर एंड सेक ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। तो 5 प्लस में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर
ए। अब 5 1 एंड 1 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारा राइट हैंड साइड इजकल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव इट। इसका और में है, देखिए, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए tan ए प्लस कॉट ए इजकल टू sec ए प्लस कोसेक ए हो जाएगा। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, यहां से हम ले लेते हैं साइन ए प्लस कॉस ए tan ए प्लस कॉट ए। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा साइन ए tan ए प्लस में कॉस की वैल्यू, सॉरी कॉस की मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ए tan ए प्लस अब साइन की कॉट से करते हैं साइन ए कॉट ए प्लस कॉस की करते हैं कॉस ए कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ से tan ए और यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन ए मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको पता है ना tan ए होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ से प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ से कॉस ए कैंसिल आउट कर देते हैं, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए प्लस में कॉस ए प्लस में यहाँ बचा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा एलसीएम है यहाँ पे हमारा साइन ए कॉस ए हो जाएगा। हम इसको इससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन क्यूब ए प्लस में यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस में कॉस क्यूब ए। ये हो जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ इसको, साइन क्यूब ए प्लस में कॉस क्यूब ए, इनको मैंने एक जगह ले लिया है, प्लस यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए। इसको रफ कर देती हूँ मैं।
यूजिंग आइडेंटिटी हम यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यूब लेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनता है यहाँ से। तो ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी होगी यहाँ पे। तो यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए एंड प्लस साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा। और यहाँ अपॉन में साइन ए कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ बचा हमारा साइन ए प्लस में कॉस ए, और ये हमारा 1 हो गया, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, एक बार इसके नीचे लेना है, साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस में कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस ए प्लस में 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए हमारा सेक के इक्वल होता है, सेक ए प्लस में 1 अपॉन साइन हमारा कोसेक के इक्वल होता है, कोसेक ए। सो वी कैन से राइट हैंड साइड हमारा यहाँ से प्रूव होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज कमेंट्स में लिख दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगी, प्लीज इसको पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। A round table cover has 6 equal design as shown in given figure. ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। If the radius of the cover is 42 centimeter, find the cost of making the design at the ratio of 20 rupees per 100 centimeter square and use root 3 is equal to 1.7। आपको एक 6 इक्वल डिजाइन्स टेबल कवर दे रखा है। अगर मैं, हाँ ये आपको पता है ये सेंटर है, और मैं इसके सेंटर से ये इस तरीके से डिजाइन बनाती हूँ तो ये 6 डिजाइन बनते हैं जैसे कि इसमें बताया गया है। और जो इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस ऑफ द कवर इज इक्वल टू, इस वाली एक्सरसाइज में से आपका 100% एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। 42 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो 6 क्या है हमारे, 6 इक्वल डिजाइन है, एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360, और यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। 6 मल्टीप्लाई थीटा यहाँ पे हमारा 60 होगा, क्योंकि आप इसको अगर देखोगे मेजर करोगे 1 2 3 4 5 6, तो एक जो सर्कल होता है हमारा वो हमारा 360 का होता है, और डिजाइन कितने हैं 6 हैं, तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई थीटा हमारा 60 अपॉन 360, और यहाँ से हम आर स्क्वायर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है आर स्क्वायर है।
6 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, या आर स्क्वायर को आप 24 42 डायरेक्ट लिख लीजिए, 42 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 60/360 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा मीन्स यहाँ पे 60 हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो ये होता है आपका मल्टीप्लाई √3/2। साइन 60 हमारा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42, इसको मैंने ओपन कर दिया है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 0 से 0 ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 22/42 माइनस √3 को यहाँ इसने यूज में बताया हुआ है कि √3 आप 1.7 लिख सकते हैं, तो 1.7/4। यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42, और इसका 42 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा। आप इस तरीके से एलसीएम करके देख लेना 42 माइनस 4 का, तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 84। 84 को 42 से हम डिवाइड करेंगे एंड जो आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 44 माइनस सेम ऐसे करना है ये 35.7। अब यहाँ से हमें 6 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 35.7, इसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8.3/84। ये कैंसिल आउट होकर यहाँ 2 आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1045.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया है हमारा। एंड नाउ मेकिंग ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर 100 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो एरिया निकल के आया मल्टीप्लाई एंड 20 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप हमारा यहाँ से ये बचेगा और इसको आप डिवाइड करोगे तो 209.16 आपके क्या आ जाएंगे, कॉस्ट आ जाएगी। सो वी कैन राइट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन 219.16 रुपीज। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड ईच क्वेश्चंस हैव 5 मार्क्स। 32 क्वेश्चंस देखिए। Solve the pair of equations 3x minus 2y minus 6 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. Graphically and find the area of the triangles formed between the lines and the x-axis. आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ये आपको 2 इक्वेशंस दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 3x minus 2y minus 6 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 6 is equal to 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, इक्वेशन सेकंड हो जाती है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, यहाँ से हम y is equal to 3x minus 6/2 आ जाएगा एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ से हमारा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y is equal to 2x plus 6/3। यहाँ से हमारी जो टेबल बनेगी x y, यहाँ पर भी x एंड y। देखिए 3x माइनस 6/2 कैसे आया, इक्वेशन फर्स्ट लिया है हमने, यहाँ से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है हमें,
माइनस 2y इजकल टू 6 माइनस 3x। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2y इजकल टू माइनस 6 प्लस 3x हो जाएगा। y इजकल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 प्लस 3x अपॉन 2। तो यहाँ से y इस तरीके से निकल के आ गया है। ऐसे ही सेम इस इक्वेशन सेकंड में हमने किया है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको x की जगह आपको 0 रख देना है। x की जगह आप 0 रखते हो इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर x 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 रख देते हैं बाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट करके 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका -3 आ जाएगा। तो ये हो गया -3 -3। अब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 0, ठीक है। ऐसे ही इसमें पुट करते हैं। 0 हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफी इजी होता है। ऐसी वैल्यू मतलब ऐसा कोई नंबर रखो जो डिवाइड भी अच्छी तरीके से हो जाए और शॉर्ट हो। 2 3 दोनों में ही मैंने सेम रखा है। फ्रॉम, अब यहाँ पे देखिए x की हमें क्या, x के हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं, y के ये मिल गए हैं। अगर हम यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं ना, तो जो ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट हो गया। 0 0 होता है जो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा x ये x, ये y, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो पॉइंट बनेगा वो ये है, x एक्सिस पर 0 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा -3 और 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला लाइन इस तरीके से जाएगी, ठीक है, और ये फिर इसको कट करेगी यहाँ पर इस तरीके से। तो ये शेडेड एरिया हो गया हमारा, ठीक है। ये जो शेडेड एरिया है इसका क्या निकालना है, इसका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द ग्राफ x इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड y इक्वल टू 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर 15 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 50 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। From a balloon vertically above a straight road, the angles of depressions of two cars at an instant are found to be 45 degree and 60 degree. If the cars are 100 meter apart, find the height of the balloon. यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से पूछा है इसने। एक कार है, सबसे पहले वो 45 डिग्री पर था, उसके बाद 60, यहाँ पे हो गया 45 डिग्री, यहाँ हो गया 60 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ये इसको नेमिंग कर देते हैं A B C, यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं इसको G कर देते हैं। अब देखो ये इसकी क्या है, ये है हाइट। तो हाइट h मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये x मीटर और ये 100 मीटर, जैसे कि इसमें बताया गया है। From a balloon vertically above a straight road, the angle of depressions of two cars
at instant are found to be 45 degree and 60 degree if the cars are 100 meter apart. So let CA is equal to x meter from triangle BAC. We have CA upon BA equal to cot 60 डिग्री. cot 60 डिग्री क्यों आया है? क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot थीटा और 60 हमें यहाँ पे गिवन है. तो CA हमारा यहाँ से देखिए, CA हमारा x है, x अपॉन एंड BA हमारा h और cot 60 होता है 1/√3. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है. x इक्वल टू हो जाएगा h/√3. ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं. इक्वेशन 2 फ्रॉम ट्राइंगल BAG. अब यहाँ से BAG मीन्स हमें टोटल लेना है इसका, ठीक है, ये पूरा एंगल लेना है हमें. तो यहाँ से हो जाएगा GA अपॉन BA, ये भी कॉट 45 डिग्री हो जाएगा. और यहाँ पे GA हमारा 100, G यहाँ पे हमने ये C माना था, GC प्लस CA हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा 100 प्लस में x एंड AB हमारा क्या होगा h इक्वल टू कॉट 45 होता है हमारा 1. यहाँ से 100 प्लस में x इक्वल टू h, ये होगी इक्वेशन सेकंड. अब यहाँ में हमें x यहाँ पर हमारा आ गया है h/√3. तो x की जगह रख देते हैं 100 प्लस h/√3 इक्वल टू h हो जाएगा. एलसीएम ले लेते हैं. 100 प्लस में 100√3 प्लस में h इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये हमारा h√3 हो जाएगा. अब यहाँ से हमें h की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं. 100√3 इक्वल टू h√3 माइनस h हो जाएगा. यहाँ से 100√3 इक्वल टू यहाँ से h कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा. अब यहाँ से क्या है, हमें हाइट निकालनी है. तो h इक्वल टू 100√3 अपॉन √3 माइनस 1. अब यहाँ से हम रेशनलाइजेशन करेंगे. √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ से 100√3 प्लस 1 और हमें पता है देयरफॉर √3 की वैल्यू होती है यहाँ पर रख देते हैं 1.7 और यहाँ पे √3 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 1. 100 मल्टीप्लाई 1.7 √3 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट होकर 50 आ जाएगा. 50 और 17 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 85.0 √3 प्लस 1. तो यहाँ से हमारा h निकल के आ गया 85 √3 प्लस 1 मीटर. So we can say the height of the balloon is 85 √3 plus 1 meter. इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए. The angle of elevation of the top is lower from certain point is 30 degree
If the observer moves 20 meters toward the tower, the angle of the elevations of the top increases by 15 degree. Find the height of the tower. अब यहाँ से हमें करना क्या है, सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये टॉप ऑफ टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। यहाँ से एंगल एलिवेशन बन रहा है एंड 45, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 20 मीटर हो जाएगा। एंड यहाँ से यहाँ तक हमारा, इसको x मीटर मान लेते हैं, और हाइट होगी h, हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इनको नेमिंग कर देते हैं, TOA, ये हो जाएगा B, यहाँ से ये हो गया यहाँ 45 डिग्री। फिफ्टीन डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल TOA लेना है यहाँ से हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा AO अपॉन TO इक्वल टू, ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। और cot 30 कितना होता है, cot 30 हमारा √3 होता है। एंड AO कितना है हमारा, AO 20 प्लस में x, TO H इक्वल टू, ये हो गया √3, यहाँ से 20 प्लस x इक्वल टू H √3, और हमें निकालना क्या है, x इक्वल टू H √3 माइनस 20 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 के लिए करना है हमें, यहीं से इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 20, h कॉमन आ जाएगा यहाँ से, √3 माइनस 1 इक्वल टू 20 हो जाएगा, h इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ से 20 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 20 √3 प्लस 1 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करके यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 10 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे। 34 देखिए, इस फिगर में देखिए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। एक्स वाई एंड एक्स ये हमारे क्या हैं, टू पैरेलल टेंजेंट हो गए टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। ये अनदर टेंजेंट ये क्या है, ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC। AOP कहाँ है, AOP ये वाला, उसके बाद AOC ये, ठीक है, ये दो है। यहाँ से करते हैं AP बराबर है AC, AP बराबर है AC,
ओ पी इक्वल ओ सी, ठीक है। ए पी बराबर है ए सी बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, एंड ओ पी इक्वल ओ सी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड ओ ए इक्वल टू ओ ए। कॉमन हो गया ये। अब देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी मीन्स ए पी इजकल टू ए सी है, ओ पी इजकल टू ओ सी है, ओ ए इजकल टू ओ है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये, ठीक है। ट्राइंगल ए ओ सी यहाँ लिख सकते हैं बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पे एंगल पी ए ओ बराबर है एंगल सी ए ओ, पी ए ओ, पी ए ओ इक्वल एंगल सी ए ओ, सी ए ओ, ठीक है। अब यहां से करना है हमें एंगल पी ए सी इजकल टू एंगल पी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ। एंगल पी ए सी इजकल टू एंगल टू एंगल पी ए ओ, पी ए ओ, पी ए ओ एंड इजकल टू किसके बराबर होता है, एंगल टू एंगल सी ए ओ, सी ए ओ के इक्वल होता है, तो एंगल पी ए सी इजकल टू एंगल हो जाएगा टू सी ए ओ। सिमिलरली इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बोल सकते हैं, यहाँ एंगल ओ ए सी, सिमिलरली एंगल क्यू बी सी इजकल टू एंगल ओ बी सी। दिस इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल पी ए सी प्लस में एंगल क्यू बी सी इजकल टू एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी। पी ए सी कितना हो जाएगा, पी ए सी एंड क्यू बी सी ये हो जाएगा 180 इजकल टू एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी, और ये यहां से कैंसिल आउट होके 90 डिग्री आ जाएगा। देन इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी इजकल टू 180 डिग्री। ए ओ बी ये हमें क्या है, यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, तो एंगल ए ओ बी प्लस में 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस होके 90 आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। Question number 35. If class interval and frequency, the median of the distributions given below is 28.5. Find the value of x and y. ये आपको मीडियन दे रखा है यहाँ पे। अब इसकी टेबल आपको इस तरीके से बना लेनी है। ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया एफ एंड ये सी एफ।
ठीक है। तो सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, एफ आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन होती है। अब यहाँ से 0 10 ये आपको दे रखा है, 0 से 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 50। ठीक है, आपको यहाँ से मैं सीधा ही फॉर्मूले से स्टार्ट करती हूँ। मीडियन का फॉर्मूला इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच हो जाता है। अब यहाँ मीडियन हमको 28.5 गिवन है, 28.5 इज इक्वल टू एल, एल होती है हमारी लोअर लिमिट, जो यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट 20 आएगी। ठीक है, 20 प्लस एन बाई 2, एन बाई 2 हमारा जो टोटल आया है उसका n बाई 2 होता है, 60 बाई 2 मीन्स 30 हो जाएगा। 30 माइनस सी एफ अभी बताया है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन 20 एंड एच होता है हमारा द क्लास साइज मीन्स डिफरेंस भी बोल सकते हो आप इसको, मल्टीप्लाई 10। जैसे 10 एंड 20 में डिफरेंस 10 का आ रहा है, 20 30 में 10 का आ रहा है, 30 40 में 10 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। 28.5 is equal to 20 plus 30 minus 5, 25 minus x upon 20 multiply 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। 28.5 is equal to 20 plus 25 minus x upon, हम ले लेते हैं यहाँ से, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 50 इज इक्वल टू 40 प्लस में 25 एक्स हो जाता है। अब यहाँ से 57 इसको इधर लेके चले जाते हैं, 40 प्लस 25 हो जाएगा 65, 65 माइनस एक्स माइनस 57, 8 माइनस एक्स, सो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, x इक्वल टू 8 आ गया है। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं इसको, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, यहाँ से y इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x इज 8 एंड y इज 7, y की वैल्यू 7 हो गया, x की वैल्यू ये होगी हमारे यहाँ पर। और में देखिए 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distributions of the numbers of letters in English alphabet in the surname was obtained as follows. Number of letters this and number of surname ये है। Determine the median numbers of letter is surname. Find the mean numbers of the letter in the surname. Also find the model size. यहाँ पे हमें टेबल बना लेनी है अपनी, और सब में देखिए सब नंबर ऑफ लेटर्स में डिफरेंस किसका आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो इसको h इक्वल टू 3 लिख लेते हैं।
और ये टेबल इस तरीके से बनेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर क्लास इंटरवल हो जाता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यहाँ क्लास मार्क्स जिसको मैं एक्स आई से डिनोट करती हूँ, यू आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ एफ आई यू आई। अब यहाँ आपका 1 से 4 है और ये 6 दे रखी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर x कैसे निकलता है 2.5, क्योंकि 1 प्लस 4 को हम 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 5/2 यहाँ से आप इसको डिवाइड करो तो 2.5 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर यू आई निकलेगा हमारा, जो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ से ये -2 हो जाएगा। और एफ आई एंड यू आई को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -12। इस तरीके से आप ये सारे और भी वैल्यूज निकाल सकते हो। अब यहाँ से जो ये टोटल वैल्यूज आती है इसकी, ये n इजकल टू 100 आ जाएगा, n इजकल टू 100 आ जाएगा। और यहाँ पर समेशन एफ आई यू आई इजकल टू -6 आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। Forty is the maximum. 40 is the maximum frequency. L is equal to 7. F is equal to 40. CF is equal to 36. H is equal to 3. Median L plus n by 2 minus CF upon F मल्टीप्लाई H हो जाएगा, इजकल टू 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3। 7 प्लस 50 में से 36 गए तो 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3, ये 7, ये 20, यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 21 अपॉन 20 को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं तो 7 प्लस में 1.05 आ जाता है, इनको ऐड करेंगे तो 8.05। ये तो आ गया मीडियन। अब मीन निकालते हैं इसे। मीन इजकल टू, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाई एच। यहाँ से a हमें 8.5 प्लस में ये हमारा -6 आया था, एंड ये हमारा f हमारा 100 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो -6 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8.5 प्लस में ये हो गया -18 अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेना, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 8.5 माइनस 0.18 इजकल टू यहाँ से 8.32 आ जाएगा। अब मोड निकालते हैं। L प्लस मोड के लिए फॉर्मूला होता है FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H हो जाएगा 7 प्लस
40 माइनस 30, 80 माइनस 30 माइनस 16 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 10, 40 में से 30 गए 10। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, -30 एंड -16 -46 हो जाएंगे। 46 में से 80 जाएंगे तो आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 3। यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है, हम ये कट रहे हैं तो इनको काट देते हैं। यहाँ आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 एंड 17, तो 7 प्लस 15/17, इसको इससे डिवाइड करेंगे इस वाले को, तो 7 प्लस 0.88, यहाँ से आ जाएगा 7.88। यहाँ पर हमने मीडियन किया है, मॉड मीन किया है एंड मॉड किया है, ठीक है। सेक्शन ई देखिए, सेक्शन ई में आपके स्टडी बेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ये सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। 36 क्वेश्चन देखिए। द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई the school on the annual day by fixing colorful flag on the street passage of the school. They have 27 flags to be fixed at intervals of every 2 meters. The flags are stored at the positions of the middlemost flag. Akshara was given the responsibility of placing the flags. Akshara kept her books where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी फ्लैग आर फिक्स्ड ईच साइड ऑफ द सेंटर फ्लैग। यहाँ से हो जाएगा, मीन्स जो 13 फ्लैग आर फिक्स्ड ईच साइड ऑफ द सेंटर फ्लैग। 13 फ्लैग्स मीन्स यहाँ से देखिए आप, ईच साइड आपके 13 फ्लैग्स हो जाएंगे। टोटल फ्लैग्स हमारे 27 हैं, ठीक है, 27 है। तो ईच मैनी फ्लैग आर फिक्स्ड। और देखिए यहाँ पर इसकी मार्किंग देखिए, जैसे आप इसका 1 मार्क्स है, इसका भी 1 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ से तो आपको इस तरीके से करना है और यहाँ इसका 2 मार्क्स होगा। तो इसके जो ईच साइड कितने हैं, 13। मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट का 13 flag are fixed each side of the center flag 1। सेकंड में देखिए, what is the distance of 10th flag on either side from the center। 10th flag कितना है ये, 10th फ्लैग सेंटर से, तो 10th फ्लैग 1 2 3 4 5 6, यहाँ 10 फ्लैग कितना हो जाएगा। और ये बोल रहा है मैं ईच फ्लैग एवरी 2 मीटर्स पर रखे हुए हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 20 मीटर्स, ठीक है। सेकंड का आंसर होता है द डिस्टेंस ऑफ 10th फ्लैग ऑफ द 10th flag on either side from the center is 20 मीटर। 3 देखिए, थर्ड, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको मतलब स्टडी बेस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये एपी की तरह आपको सॉल्व करना है 4 8 12 52 तक, ठीक है।
अक्षरा kept her book where the flag were stored. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये, इसको यहीं से सोल्व कर लेते हैं. डिस्टेंस कवर्ड इज कंप्लीटिंग दिस जॉब. थर्ड, डिस्टेंस covered in completing this job is equal to 2 multiply distance covered on the side. Distance covered on the side. So यहाँ से हमारा 2 multiply 13 मीन्स सेंटर से हमारे कितने फ्लैग हैं, सेंटर से लास्ट तक हमारा 13/2 नंबर ऑफ फ्लैग 13/2 एंड 4 प्लस में 52. यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN. क्योंकि 52 कैसे आया है, हमारा जो 13 मल्टीप्लाई 4 किया है तो हमारा 52 आया है. यहाँ पर मैंने आपको AP में बता दिया 4, 8, 12 और लास्ट तक 52 है. ठीक है, अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से सोल्व करने पे आएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 13, 4 प्लस में 52 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 56. यहाँ से आ जाएगा 728 मीटर. और में देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी ट्रेवल कैरिंग ए फ्लैग टू. द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी ट्रेवल कैरिंग ए फ्लैग. यहाँ से हम और में बता देते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तो हो जाएगा हमारा A प्लस 12D. यहाँ से A हमारा 2 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि डिफरेंस भी इसका 2 आ रहा है तो हो जाएगा 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 26 मीटर. आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट्स में लिख दें. Tanisha was trying to find the height of Qutub Minar near her house in Delhi. She is using the properties of similar triangles. The height of her mother is 1.6 meter when her mother casts a shadow of 1.2 meter long on the ground. At the same time, Qutub Minar casts a shadow of 54 meter long on the ground. As shown in this figure, based on the above information, answer the following questions. यहाँ पे देखिए तनिषा का हाउस है, तनिषा की मदर की हाइट है एंड कुतुब मीनार है. तो यहाँ कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है, और देखिए जो तनिषा का जो हाउस है वो एक ट्रायंगल शेप में है. तो यहाँ विच फर्स्ट में देखिए विच कंसेप्ट इज यूज हियर टू फाइंड वेरियस लेंथ. तो यहाँ लेंथ की बात करी गई है तो यहाँ पे सिमिलरिटीज दिख रही है हमें ट्रायंगल्स की. ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ फर्स्ट में लिख देते हैं टी ऑफ ट्रायंगल. ये आपका 1 मार्क्स का है. सेकंड में देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ हर मदर हाइट टू हर शैडोज लेंथ. तो उसकी जो मदर की हाइट है वो है 1.6
रेशो 1:2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और टोटल हमारा जो यहाँ से निकल के आएगा वो है 4:31। 4:31 हो जाएगा यहाँ से। थर्ड में देखिए, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ shadow of Alina house if is 20 meter in height. Since height of object and their shadow at same time from similar triangles, so 4:3. 4:3 is equal to 20:x हो जाएगा यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो x is equal to 20 मल्टीप्लाई 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 15। तो x is equal to 15 मीटर हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ शैडो ऑफ एलिना हाउस इज 15 मीटर। और में देखिए, व्हाट इज हाइट ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की हाइट क्या होगी। Since height of object and their shadow at same time from similar triangles, तो कुतुब मीनार की हाइट यहाँ से और में है height of object and their shadow. And their shadow 4:3 is equal to h ratio 54. H is equal to 4 multiply 54/3, ये से कैंसिल हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 72 मीटर स्क्वायर। 72 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट stone structure in India and an important monument of India architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. Its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relics of the Buddha. It is a perfect example of the combination of the solid figure, a big hemispherical dome having base radius 14 centimeter with a cubical structures mounted on its dimensions 8 meter, 6 meter into 4 meter and taken pi is equal to 22/7. अब यहाँ पे देखिए, आपको एक स्तूफा दे रखा है, ठीक है। ऊपर से कैसा है, यहाँ से एक हेमिस्फीयर के जैसा है और यहाँ से सर्कल है, स्पेरिकल है। तो राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, फर्स्ट पे यहाँ लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सेकंड में, विच शेप द परिदक्षिणता इज फॉर्मिंग। शेप लाइक ए रिंग, ठीक है। कैसी शेप है, लाइक और रिंग। सेकंड में देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्तूफा। द वॉल्यूम ऑफ द स्तूफा, वॉल्यूम ऑफ स्तूपा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। यहाँ से 1/2/3
पाई आर क्यू प्लस एल बी एच 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस वहाँ पे हमें गिवन था जो मैंने अभी आपको बताया था 14⁻³ प्लस में एल 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं। यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ। 2 ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ सीधा। 2 मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा 44/3 मल्टीप्लाई यहाँ से 14 मल्टीप्लाई 14 प्लस में 8 इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 192 आ जाएगा। अब यहाँ से हम सोल्व कर देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 5749.33 प्लस 192 आ जाएगा और हम इसको ऐड कर देते हैं तो 5941.33 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 2 मार्क्स का है। एंड इसमें और में दे रखा है फाइंड द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम लिविंग क्यूबोडिकल पोर्शंस। तो जो इसने कवर के लिए पूछा है उसको कवर करने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर हेमिस्फेरिकल डोम CSA of hemisphere minus area of cuboidal top 2 pi r square minus LB is equal to 2 multiply 22/7 multiply 14 minus 8 multiply 6 ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 एंड 86 माइनस 48 यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 1184 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सवाल करने होंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और इस तरीके की वीडियो को देखना है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दें। थैंक यू।